सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण के सारंग धनुष के रहस्य क्या है। देखिए, हम जानते हैं कि अलग अलग देवताओं के अपने अस्त्र शस्त्र होते हैं। पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है, यानी कि वेदों में भी मिलता है। तो श्री कृष्ण का सारंग धनुष क्या था, उसकी विशिष्टताएं क्या थी, वो आपको ये वीडियो में बताना चाहूँगा। जिस प्रकार से श्री राम जी का धनुष कोदंड है, भगवान शिव का धनुष पिनाक है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण का धनुष है जिसका नाम है सारंग। अभी श्री कृष्ण को हम ज़्यादातर रूप से धनुष्य धारण करे हुए नहीं देखते, उनको हम चक्र या तो फिर बांसुरी यानी कि मुरली धारण हम करते हुए देखते हैं। लेकिन श्री कृष्ण भी सबसे बड़े धनुर्धर माने जाते हैं अगर हम पुराणों के हिसाब से देखें तो। इस बात का पता तब चला महाभारत काल में, जब श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा के स्वयंवर में हिस्सा लिया था। लक्ष्मणा के स्वयंवर में अर्जुन और उसके साथ कर्ण और बहुत सारे बड़े बड़े धनुर्धर मौजूद थे जो लक्ष्मणा से विवाह करना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने सबको पछाड़कर वो प्रतियोगिता जीती थी, जो धनुर्धारियों की प्रतियोगिता एक रूप से थी, और उन्होंने लक्ष्मणा से विवाह किया था। इससे साबित होता है कि भगवान श्री कृष्ण कितने बड़े धनुर्धर थे। ये जो स्वयंवर था लक्ष्मणा का, वो द्रौपदी के स्वयंवर से भी ज़्यादा कठिन था, क्योंकि उसमें बहुत सारे धनुर्धर मौजूद थे। द्रौपदी के स्वयंवर में तो कर्ण ने भी भाग नहीं लिया था, वो यानी कि वो ले नहीं पाया था। लेकिन लक्ष्मणा के स्वयंवर में सभी धनुर्धरों ने भाग लिया था, और श्री कृष्ण ने सबको पछाड़कर लक्ष्मणा से विवाह किया था। हालांकि लक्ष्मणा पहले से ही भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, इसलिए श्री कृष्ण को ये स्वयंवर में हिस्सा लेना पड़ा था। अभी सारंग का अर्थ क्या होता है? सारंग का अर्थ होता है जो रंग से भरा हुआ है या रंगा हुआ है, या तो ऐसी कोई चीज जो रंगीन है और बहुत ही सुंदर है, उसको हम सारंग कहते हैं। तो श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि श्री कृष्ण का ये जो धनुष था सारंग, वो सिंह से बना हुआ था। अभी पुराण की एक दूसरी कथा के बारे में अगर आपको बताऊं, तो कहते हैं कि ये जो धनुष्य था वो कण्व ऋषि की तपस्या, जो उनकी तपस्या स्थली थी, उसके बांस से बना था। उस कथा में ये उल्लेख मिलता है कि कण्व ऋषि की तपस्या स्थली, वहाँ पे मौजूद जो बांस है, तो ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार उस बांस से 3 धनुषों का निर्माण हुआ। एक गांडीव, दूसरा पिनाक और तीसरा सारंग। और भगवान श्री कृष्ण ने यही सारंग धारण किया था। विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के आदेशानुसार ये तीनों धनुष वहाँ की तपस्या स्थली, कण्व ऋषि की जो तपस्या जो वहाँ पे करते थे, वहाँ से उन्होंने उसके बांस के वृक्षों से उन्होंने ये बनाया था। ये भी एक कथा मिलती है। दूसरी एक कथा मिलती है कि महर्षि दधीचि, हम सब जानते हैं, उन्होंने अपना देह त्याग किया था। वृत्तासुर नाम का बहुत एक शक्तिशाली असुर है, इसका बहुत ही आतंक था। भगवान शिव के परम भक्त दधीचि, तो उनकी हड्डियों से विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार गांडीव, पिनाक और सारंग धनुष बनाया था। और उनकी छाती की जो हड्डियां थी, उससे इंद्र का वज्र बना था, जिससे बाद में इंद्र वृत्तासुर के साथ युद्ध करते हैं और वृत्तासुर मारा जाता है। तो ये भी एक कथा मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं हमारे पुराणों में मिलती है। दूसरी भी एक कथा है कि जब श्री कृष्ण राक्षस सल्व के साथ युद्ध कर रहे थे, तब ये उसमें उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण सल्व के साथ
सारंग धनुष्य के साथ युद्ध कर रहे हैं और साल्वस श्री कृष्ण के बाएं हाथ में वो बहुत ही जबरदस्त प्रहार करता है, जिससे श्री कृष्ण का बायां हाथ में मौजूद सारंग धनुष जमीन पर गिर जाता है। बाद में श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से सल्व का जो उसका जो मस्तक है उसके धड़ से अलग कर देते हैं। ये भी एक कथा मिलती है जब सारंग का उल्लेख आता है। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं। दूसरी एक और कथा मिलती है हमारे पुराणों में कि जिस प्रकार से भगवान शिव जी ने अपना पिनाक धनुष देवरात को दे दिया था और देवरात के पास से वो धनुष बाद में जनक के पास पहुंचता है, जो सीता माता के स्वयंवर में बाद में श्री राम जी उसको तोड़ देते हैं। उसी प्रकार से सारंग धनुष सबसे पहले भगवान विष्णु के पास था और भगवान विष्णु ने वो धनुष महर्षि रुचिक को दिया था। रुचिक ने यह सारंग धनुष अपने पौत्र भगवान परशुराम को दिया। परशुराम ने यह धनुष यानी कि सारंग श्री राम को दिया। श्री राम ने बाद में अपना देह त्याग करने से पूर्व ये जो सारंग धनुष उनको मिला था वो उन्होंने वरुण देवता यानी कि जल देवता को समर्पित कर दिया था। बाद में जल देवता ने जब खांडव दहन का जब समय आया महाभारत काल में, तब फिर से सारंग धनुष उन्होंने श्री कृष्ण को दे दिया था। और श्री कृष्ण का ये उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण के पास से सारंग धनुष बाद में रहा, उन्होंने उसका उपयोग भी बहुत किया सारंग धनुष का। बाद में यही सारंग धनुष उन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व महासमुद्र यानी कि महासागर में उनको फेंक दिया था, यानी कि एक तरह से जल देवता को यानी कि वरुण देव को वापस उन्होंने अर्पित कर दिया था। तो सारंग धनुष के बारे में इतनी कथाएं मिलती हैं हमारे पुराणों में। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, आप अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू सो मच।